आदमी ने आइस स्केट की ब्लेड साफ की और मुंह पूरा खोलकर देखा। वहाँ एक तेज दर्द वाली कैविटी थी। चारों तरफ कोई डॉक्टर नहीं था, तो उसने एक साहसिक फैसला लिया। उसने ब्लेड को उस खराब दांत पर रखा, एक पत्थर उठाया और जोर से मार दिया। जलती हुई दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। होश में आते ही उसने पैकेट खोले, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। पहले डिब्बे में एक ढेर सारी वीडियो टेप्स थी, दूसरे में एक वॉलीबॉल, तीसरे में आइस स्केट्स की एक जोड़ी जिससे नारियल तोड़े जा सकते थे। फिर उसे एक महिलाओं की ड्रेस मिली। उसने उसका किनारा फाड़कर उससे एक मछली पकड़ने का जाल बना लिया। लेकिन जब वो आखिरी पैकेज तक पहुंचा, वो रुक गया। उसे खोलने के बजाय उसने उसे अलग रख दिया, उसे जिंदा रहने की एक वजह समझकर। बाद में उसने उस जाल से एक छोटी मछली पकड़ी, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज थी कि वो उसे निगल नहीं पाया। उसने लकड़ियां रगड़कर आग बनाने की कोशिश की, लेकिन गलती से हाथ कट गया। गुस्से में उसने अपने आसपास की सब चीजें तोड़ दी। शांत होने पर उसने वॉलीबॉल पर लगे अपने खून के निशान को देखा। उसने उस पर चेहरा बनाया और उसका नाम रखा विल्सन। विल्सन को पास रखकर वो आग बनाने की कोशिश करता रहा। शायद अकेलापन था, वो उससे बातें भी करने लगा। आखिरकार लकड़ी से धुआं उठा। वह झुककर तेज फूंक मारने लगा। उस रात उसने बड़ा सा अलाव जलाया, एक स्वादिष्ट केकड़े को भूनकर खाया और एक नया साथी पा लिया। 8 साल ऐसे ही गुजर गए। वो द्वीप पर रहने का आदी हो गया था। मछली पकड़ना अब आसान था, लेकिन अकेलापन अब भी असहनीय। एक दिन उसे समुद्र में तैरता हुआ एक धातु का पैनल दिखा। हवा में हिलते हुए उसे देखकर उसने एक नाव बनाने का फैसला किया। उसने पेड़ों को काटा, छाल को सुखाया, उसे मोड़कर रस्सी बनाई। वीडियो टेप्स भी खोलकर धागे निकाल ली, लेकिन फिर भी रस्सी कम पड़ गई। वो अपने एकमात्र दोस्त को रस्सी में नहीं बदल सकता था। निराश होकर वो चट्टान की उस ऊंचाई पर गया जहाँ उसने कभी आत्महत्या का फंदा बनाया था। उस दिन उसने वो फंदा खोला, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। उसने विल्सन को तैयार किया, चट्टान पर संदेश उकेरा और विल्सन को बेड़े पर बांध दिया। और 8 साल से जिस पैकेज को नहीं खोला था, उसे भी साथ ले लिया। फिर वो निकल पड़ा, लहरों का सामना करते हुए और विल्सन को भी हिम्मत दिलाते हुए। जब तेज लहरें आईं, उसने रस्सियां खोली और सेल ऊपर किया। नाव बच गया। बारिश में उसने नारियल के खोलों में पानी भरा और मछली पकड़कर विल्सन को दिखाया। लेकिन उस रात एक और तूफान आया और सेल उड़ गया। उसने विल्सन को कसकर पकड़ा हुआ था। नाव बहता रहा। सुबह उठते ही उसने देखा विल्सन दूर बह चुका था। वो तुरंत पानी में कूदा और उसके पीछे तैरने लगा। पर जितना वो विल्सन के करीब गया, नाव उतना दूर होता गया। थककर वो वापस नाव पर आया, चप्पू फेंक दिया और बेहोश हो गया। वो विल्सन को खो चुका था और जीने की चाह भी। तभी एक जहाज दिखा। उसने बची हुई ताकत से दोनों हाथ ऊपर उठाए। 1 महीने बाद चक घर लौट